बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि आपकी जूनियर एडेड की जो भर्ती का जो एक ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका भरना शुरू हो गया है। यहाँ पर 21 पेजेस का ये PDF है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, फॉर्म फिल करने का क्या कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है, उन सभी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। लगभग 10-12 मिनट का आपका ये वीडियो हो सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी तरीके से वीडियो देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पर हम मार्कशीट नंबर, जो कि अभी आपका जो पेपर हुआ था सीटेट का जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 को, वहाँ पर आप क्या फिल करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपी DLED वाली जो वेबसाइट है, यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जाम करके लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों से आप प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद क्या कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और इन्हें आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वीकार करना है। जी हाँ, टिक करना है। पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक फॉर्म आपका खुल करके आएगा सामने, और वो फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे कि कौन कौन सी डिटेल्स आपसे मांगी हैं। इतना तो हमने कल एक वीडियो में बता दिया था। इसके आगे की क्या कुछ प्रोसेस हैं उसको लेकर के यहाँ से अब हम आगे चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे टीचिंग, यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, लिखा है ट्रेनिंग कोर्स पास्ड। तो इसमें आपका DLED BTC पहले है, फिर BEd वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका यूपी टेट और जो सीटेट है, दोनों अपर प्राइमरी के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे, देखिए एंटर करके बताया भी हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, कुछ इस तरीके से आप फिल करेंगे। मान लीजिए कि आपने DLED या BTC फिल किया, यूपी टेट में अपर प्राइमरी लेवल फिल किया, तो आपके पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी डिटेल्स में ये पेज खुल करके आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके बारे में बात कर रहा था, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चीज़ें क्या है, मैं एक एक चीज़ें आपको बताए दे रहा हूँ। BTC DLED है आपका, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका 3200 टोटल मार्क्स होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को काउंट करेंगे। BTC फाइनल ईयर की मार्कशीट उठाइएगा, टोटल 3200 होगा, उसमें कितने आपको मिले हैं वो ऑब्टेन्ड भी लिखिएगा। ठीक है, ऑब्टेन्ड आपका कहाँ पे है, ये टोटल मार्क्स होगा, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा, और यहाँ पर आपको परसेंटेज आपका देखने को मिलेगा, लगभग 85, 83, 91, 90 इसी के आसपास। ठीक, दूसरी चीज़, यहाँ पर रिजल्ट की डिक्लेरेशन को लेकर के बात की जाए तो आप लोगों का जो 17 बैच है उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 6 फरवरी 2020 को हुआ था, तो आप वही लिखिएगा। बाकी 18 बैच का कब हुआ था वो अपने हिसाब से लिखेंगे। ओके, चलिए पासिंग ईयर में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 2020 ही डालिएगा। अगर 2019 डालते हो आप ये सोच करके कि 17 से 19 चल रहा है, तो वो आपका डेट लेगा नहीं, 2020 फिल करिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2020, यहाँ पर भी 2020, अगर आपने अभी वाला जो सीटेट पास किया हुआ है या यूपी टेट, तो अब यूपी टेट मान लीजिए सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर मार्कशीट नंबर डालनी होगी। डैट से अपनी मार्कशीट अगर अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालिए। ठीक है, यूपी टेट की मार्कशीट में सर्टिफिकेट में आपको मार्कशीट नंबर मिल जाएगा, लेकिन जब आप सीटेट के सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो जुलाई 2019 का जो सर्टिफिकेट था उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ था, वो सीरियल नंबर फिल होगा। और जो दिसंबर में पेपर हुआ था 2019 में, उसमें कोई भी मार्कशीट नंबर या सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर NA फिल कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, NA फिल करके फिर आपको आगे बढ़ना है। आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे में आप अगर वेट करते हैं डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट आने का, तो शायद उसमें सीरियल नंबर भी ना हो, तो ऐसे में वेट ना करिएगा, NA फिल करके आप आगे बढ़िएगा। रोल नंबर वगैरह तो है ही ना आपके पास में, तो रोल नंबर, रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह आप यहाँ से भर के, और मार्कशीट नंबर में आप जो है वो NA फिल कर सकते हैं। यूपी टेट में भी आप चाहे तो NA फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ पर मार्कशीट नंबर ज़रूर डालें। यहाँ पर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, यहाँ से रिलेटेड। वैसे मैंने पूरी जो क्वेरी है उसको लेकर के यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। आपकी दिक्कतें जो भी रही हैं अब तक कमेंट सेक्शन को पढ़ने के बाद, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका फॉर्म, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जो कि फिल हुआ आएगा, और इसमें लिखा हुआ है आप एग्री करेंगे। यहाँ पे एग्री करके आप फाइनल सबमिट करेंगे। कुछ समस्या है तो बैक जा सकते हैं। आगे यहाँ पर चलेंगे तो ये लिख करके आएगा कि नो चेंजेस विल बी एंटरटेन्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली? येस प्लीज डू पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप फाइनल सबमिट पे जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें जो है मैसेज देखने को मिलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जाम 2021
ठीक है। और फिर आपका जो है कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, जो मोबाइल पर आया है, वो आप डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पर जाएगा, ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड जाएगा, दोनों आपको यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा कोड को डाल करके आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपका एग्जाम पार्ट, ये वो सारी चीज़ें। और इसमें अब क्या है कि ये तो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो कि यूपी टेट अपर प्राइमरी और डीएलएड वगैरह आपने पहले फिल कर दिया था। फिर इसमें आपका जो है यहाँ पर कैटेगरी, सर्टिफिकेट, डेट वगैरह आपसे पूछ रहा है। वैकेंसी अप्लाइंग फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एग्जाम सिटी और फिर कैप्चा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अप्लाइंग फॉर में क्या है भैया, यहाँ पर देख लो। अप्लाइंग फॉर में क्या ऑप्शंस आएंगे, असिस्टेंट टीचर के लिए है, या आपका प्रिंसिपल असिस्टेंट टीचर दोनों का है, या केवल प्रिंसिपल का है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। ये बात भी यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑप्शंस में आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखो, इन्होंने बताया हुआ है कि जो एक फॉर्म फिल होगा कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि 8 years 9 months 10 days का जो है एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने लिख दिया है। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था, अगर ये अभी आपका ऑप्शन तभी आएगा जब आप प्रिंसिपल वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। असिस्टेंट वाला है तो उसमें कुछ नहीं मांगेगा। फिर आपसे मांगता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में 10th में क्या कुछ आपकी डिटेल्स रही हैं, वो पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ये तीनों ही आप अपने पास रखिएगा, इनको फिल करिएगा। सारी चीज़ें इसमें बोला है। एग्जामिनेशन सेंटर मान लीजिए अमेठी आपने डाला हुआ है, सिटी और फिर कैप्चा डाल करके आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपके सामने अब नज़र आएगा। उम्मीद है कि एक एक स्टेप वाइज आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। कल यहाँ पर वीडियो में ये बताने में गलती हुई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, कि आपका जो मार्कशीट नंबर है ऐसे में अगर वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मतलब सीटेट में तो नहीं ही होता है, फिर क्या किया जाए, ठीक है। तो वहाँ पर आप NA लिख करके प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन जिनकी जुलाई की मार्कशीट है उनमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो सीरियल नंबर ज़रूर एंटर करें फिर आप, ठीक है। वो मार्कशीट नंबर की तरीके से काम करेगा। आगे चलते हैं। तो अभी आप डिजीलॉकर के उसका वेट ना करिएगा, जो अभी पेपर हुआ है शायद उसमें सीरियल नंबर ना देखने को मिले, NA लिख करके प्रोसीड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ओके। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, यूपी टेट, आपका डीएलएड वगैरह हो गया। यहाँ पर जो इन्होंने बताई हुई हैं बातें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से, नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड, फिर से इन्होंने बोला है कि कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते, सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, बार बार ये लिख करके दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है आपका यहाँ पर आप जब पेमेंट, अब क्या है यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट, अब पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड। और यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सारी, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर अपलोडिंग, एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ या जो भी चीज़ें हैं कि भैया इसके बाद कोई भी चेंजेस जो है अलाउ नहीं होंगे। आपका जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है ना 17-18 पेज का, उसमें भी बाकायदा ये बात वो लिखी हुई है, ठीक है, ब्लैक उससे जो है इंक में बोल्ड उसमें लिखा हुआ है वो चीज़। फिर आपका कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्ज़ाम सिटी आपका क्या है, पूरी चीज़ें, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट, चलिए ठीक है, तो उसके लिए था। और ये है आपका जो है घोषणा पत्र, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है ना, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, कॉपी कर लेना है, नकल कर लेना है। आप लिखोगे कि मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों का प्रिंट नकल कर उसमें ये वो मिलान, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपका नाम और आपका सिग्नेचर होगा और वही आपको अपलोड करना होगा। मतलब इसका आप पहले प्रिंट निकालेंगे, समझ रहे हैं आप, पहले प्रिंट निकालेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसको अपलोड करेंगे वहाँ पर, ठीक है। मतलब कहाँ पर, यहाँ जो फॉर्म है यहाँ पर अपलोड करेंगे। आगे जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, फिर से यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड पिन जाएगा आपका, न्यू पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है। अपना एक नया पासवर्ड आप बना लीजिएगा, अपना नया पासवर्ड करके आप आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे। कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फिर से वही चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, मतलब ये लॉगिन का है। फिर से आप लॉगिन कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अभी पासवर्ड अपना चेंज किया है, ठीक है, तो आप लॉगिन फिर से करेंगे। और उसके बाद आपका फीस के पे करने की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पूरी आपकी डिटेल्स हैं। 700 रुपये फ़ीस है, जैसे इसमें 400 लिखा हुआ है तो 700 रुपये है आपकी, दोनों के लिए 900 रुपये है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन डाउनलोड डिक्लेरेशन ट्रैकिंग फॉर्म टू अपलोड एनी टाइम बिफोर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, फीस को कैसे आपको सबमिट करना है,
उसके लिए ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, कैसे आप जो है पेमेंट करेंगे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। चार्जेस क्या कुछ हैं देख लीजिएगा। SBI का बैंक चार्ज 11 रुपये 80 पैसे है। ऐसे अदर बैंक का 17 रुपये 70 पैसे के आसपास है, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अच्छा, बैंक चार्ज आपका स्टेट बैंक का अगर डेबिट कार्ड है तो 0 रुपये लगेंगे, तो आप उससे कर सकते हो, ठीक। चलिए, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपका पेमेंट का आएगा, आप कंफर्म करेंगे। आपके पास कुछ इस तरीके से एक रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ है। और एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप फिर लिखा हुआ है। ये ट्रांजेक्शन हैज़ बीन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये वो, चलिए ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का कुछ फेल हो गया है, उसको लेकर के इन्होंने बात कर दी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा फीस पेड में ओके लिख करके आपका आ जाएगा। जब आप फीस का आपका पेमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर वो ओके लिख करके आपको दे देंगे, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स आपकी यहाँ पर दिखेंगी। और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट जब करेंगे फीस पेमेंट के बाद, फिर ये आपका कुछ आपकी डिटेल्स जो कि करस्पॉन्डिंग या कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको देखने को मिलेगा। पूरा एड्रेस आप फिल करिए यहाँ पे, जैसे इन्होंने देखिए फिल किया हुआ है। क्या ऑप्शंस हैं, कैसे फिल करना है वो भी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म नज़र आएगा और यहाँ पर आपको लास्ट में एग्री करना है। एग्री करके फाइनल सबमिट। फिर से वही चीज़ कि कोई भी चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। बाद में मैसेज आएगा, क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्म फिल्ड हो गया। अब दो ही चीज़ें हैं आपकी, फीस पे हो गई है, यहाँ पे फॉर्म फिल हो गया है। तो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और लास्ट में आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। तो भैया फ़ोटो और वो डाल दो अपना जो है। क्या कुछ चीज़ें हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर डालना है, जो भी मैं कह रहा था कि डाउनलोड करके लिख करके अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ यहाँ पे साइज़ वगैरह देखे रहिएगा। और फिर सिग्नेचर को यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके आप यहाँ पर एक बार प्रीव्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर किया हुआ है। ये अंडरटेकिंग का लिखा हुआ है, पूरा फॉर्म देखिए लिखा हुआ है। ये पूरा फॉर्म इस तरीके से नज़र आएगा कुछ, आपका ध्यान रखिएगा। ये रहा, इसको पूरा आप डाउनलोड करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इतने में, ओके। चलिए फिर यहाँ पर सिग्नेचर जो भी है, एंटर कैप्चा वगैरह जो भी है आपका, एंटर करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये अपलोडेड वाली, फिर से इन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक मैसेज अलर्ट आएगा आपका कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू प्रोसीड। प्रोसीड करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए फिर से आया आपका कि ये हो गया, ये हो गया, ओके ओके। अब प्रिंट फॉर्म का जो है एक ऑप्शन आपका जो है वो लास्ट में दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके से डिटेल्स आपकी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इतने उसमें आप जाएंगे और ये है आपका पेज नंबर 21, 21 पेजेस में। तो प्रिंट फॉर्म में आप लास्ट में आपको प्रिंट फॉर्म का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये रहा, और फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतने स्टेप्स में जो हम देख रहे थे, आपको एक ऑप्शंस आप देखेंगे जा करके। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो इन्होंने बताया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें आपकी ली गई हैं। इनमें इन्होंने कहीं भी सब्जेक्ट को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया है। ये चूज़ करने का दिया है कि आपने अपर प्राइमरी पास किया हुआ है। कोशिश ये रहे कि आपने जिस सब्जेक्ट से पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है, साइंस मैथ से किया हुआ है तो साइंस मैथ वाला ही होगा आपका। SST है तो SST ही होगा। लैंग्वेज को लेकर के क्या कुछ है, दो तरीके से दो बातें निकल करके आती हैं, उसमें मतभेद है। उसको लेकर के हम जल्दी ही आपको एक वीडियो में बता देंगे कि लैंग्वेज में, भाषा में हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, उनको कौन चूज़ कर सकता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो मार्कशीट रही है पेपर 2 की, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे। फिलहाल के लिए कहीं भी सब्जेक्ट को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत समस्या आती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर औरों तक ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे हम मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।